जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, परम संत बाबा जय गुरुदेव के 40-45 करोड़ सत्संगी पूरे भारतवर्ष में हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत प्रयत्न करा। बाबा जी ने साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा कि मैं 400 साल तक आपका साथ दूंगा। बाबा जी कैसे साथ देंगे, मैं आपको साफ साफ स्पष्ट बताता हूं। कोई भी एक जीवात्मा सतलोक से इस संसार में आती है, जो मनुष्य शरीर धारण करती है और आत्माओं को सत्य बताकर, युक्ति बताकर, ज्ञान देकर सतलोक में आना जाना करवा देती है, भगवान को प्राप्त करा देती है, परमात्मा को प्राप्त करा देती है। युक्ति से मुक्ति है। मालिक आया संसार में, 5 रतन हैं सार, सत्संग अरु गुरु का भजन, दया दीन उपकार। 5 चीज इस संसार में सर्वोपरि हैं। गुरु का भजन, गुरु और भजन 2, और दीन दया उपकार 5 चीजें होती हैं आत्म कल्याण के लिए। इस मानव समाज में आत्म कल्याण करने के लिए एक साध की जरूरत होती है, जो परमात्मा की साधना करके 4 लोग आता जाता हो, उसे कहते हैं साध। साध का क्या उद्देश्य होता है? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साच है, उसके हृदय परमात्मा आप। सारे संसार में स्पष्ट और साफ साध बताता है सत्य का ज्ञान। सद्गुरु की बताई युक्ति जब साध देता है किसी भी धर्म के इंसानों को, तो उसे मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। सद्गुरु की युक्ति के द्वारा साध देता है, उससे क्या मिलता है? मोक्ष और मुक्ति। इसे हम आज़ादी कहते हैं, परमात्मा का घर कहते हैं, भगवान के दर्शन कहते हैं। दोस्तों और मित्रों, प्यारे बहनों और भाइयों, ये क्या है? जीता जागता प्रमाण, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमें सारे संसार में बताया कि जीते जी मरने की युक्ति महात्माओं से सीखनी चाहिए, जीते जी अपना घर देखना चाहिए। मैं बाबा जी की कुछ बात कही हुई इन प्रार्थनाओं के माध्यम से आपको बताता हूँ। कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काम जवानी में, काम कर जवानी में। भगवान को, परमात्मा को देख जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में, जवानी और बुढ़ापा 2 दिन की जिंदगानी होती है। जवानी में अगर हमने भगवान और परमात्मा देख लिया, तो मरने बुढ़ापे में दुख और सुख आराम देते हैं, शरीर को, मन को, आत्मा को हानि नहीं करते। अगर हमने भगवान नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, तो इस मनुष्य शरीर में अंत समय में बड़ी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती हैं, अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भगवान की युक्ति, भगवान को देखना, परमात्मा को देखना इसलिए जरूरी है, और हमें मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, जो परमात्मा का और भगवान का घर है। ये कलयुग में बड़ा आसान है। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। जिस प्रकार हमारे घर परिवार में कोई मेहमान आता है, 1-2 दिन रुकता है और चला जाता है, उसी प्रकार ये जवानी आती है। 16 साल से लेकर 50 साल तक आदमी यंग रहता है, भजन करने की, संसार के काम करने की, मन, आत्मा और शरीर तीनों मजबूत रहते हैं।
1 घंटा साधना करने के ताईं बड़ी मेहनत करनी पड़ती, युक्ति करनी पड़ती है। गुरु महाराज का सीधा साधा सिंपल तरीका है, पर बैठना तो पड़ता है, सुमरन तो करना पड़ता है, ध्यान तो करना पड़ता है मूड इसे मत खो देना तो किस्से और कहानी में। है मूड मंद गवार, इसे मत खो देना। ये मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, इसे तू खो मत देना। काय में? किस्से और कहानी में। ये संसार तुझे किस्से सुनाएगा, कहानियां सुनाएगा, तू इसमें खो मत देना। किसी सादगी सद्गुरु की संगत लेकर, युक्ति लेकर 15 दिन, 2 महीने, 1.25 साल तक युक्ति करके भगवान और परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। सौभाग्य नर्तन पाया है, बड़े भाग जवानी आई है। करोड़ों जन्म लेने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर को देवी देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग जवानी आई है। किसी किसी को आपने देखा नहीं, बचपन से ही रोग लग जाते हैं। बहुत सारे दुख पीड़ाएं जवानी में ही देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं बड़े भाग जवानी आई है, बड़े भाग वो जोश आया है, बड़े वो भाव लगन लगी है, भले वो भाव भक्ति जगे हैं, बड़ा वो प्रेम हुआ है भगवान को परमात्मा को पाने का। तो ये जवानी बड़े भाग से आई है, बड़े भाग से जो मनुष्य तन पावा, बड़े भाग से जो मनुष्य शरीर मिला है। भगवान इसी में मिलते हैं। क्यों खोजे पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं। क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, क्यों ढूंढता है तू पत्थर और पानी में? भगवान पानी में नहीं, भगवान पत्थर में नहीं, भगवान तो यहाँ बैठा है। मन एक तत्व है जो यहाँ से जागृति आती है। सुमरन से उसे, गुरु के द्वारा सुमरन से उसे देखा जाता है, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। सभी वेद पुराणों में गीता भागवत ने दिव्य नेत्र की महिमा गाई है। कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, ये 2 दिन की जिंदगानी है, इसमें तू भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये एक सहज युग है, ये मलिन युग है, दुख और सुखों का युग है, ये आसान युग है। इससे आसान पीछे के इतिहास में आज तक कोई युग नहीं रहा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतनी सहज और आसान युक्ति बता दी है। तू इसमें खोज गुरु की कर, मिल जाएंगे न किसी से डर। तू इस मनुष्य शरीर पाकर, इसमें इस संसार में तू गुरु की खोज कर। गुरु कहते हैं, गु माने अंधकार, 4 लोग अंधकार में होते हैं। स्थूल शरीर अंधकार में है, इसे पता नहीं है आत्मा आई कहाँ से, जाएगी कहाँ। लिंग लोक में जो भूत प्रेत होते हैं, उन्हें पता नहीं है वो मर के कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए। इसी प्रकार से देवी देवताओं का लोक है, उन्हें भी पता नहीं हमारी कितनी अल्प कब तक आयु है, और पता नहीं कब आएंगे और कब जाएंगे। ईश्वर का लोक जिसे हम कहते हैं, निरंजन भगवान का लोक, कारण लोक, उन्हें भी पता नहीं मेरी आयु कितने अरब खरब वर्ष तक की है। वो हुई इस एक स्थान पे टिके पड़े हैं। और हमारा ये कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें 100 वर्ष का जीवन मिला है। अच्छा बुरा करने का आपको पूर्ण अधिकार मिला है। आप अच्छा कर सकते हो और आप बुरा भी कर सकते हो। अगर बुरा करोगे तो भगवान दंड देगा, अच्छा करोगे तो वो स्वर्ग वैकुंठ भेज देगा। अगर आप किसी साध की सद्गुरु की संगत में चले गए तो आपको मोक्ष और मुक्ति, आज़ादी मिल जाएगी। वो परम पिता परमात्मा जो सभी मजहबों का, सभी मानव जाति का एक है, कुल मालिक, सबका सृजनहार है, वो आपको साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाएगा दिव्य दृष्टि से। गुरु ही सब कुछ के दाता है, सुन ले क्या कहते बानी में। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार जिसने बनाया है, जिसने सारा संसार बनाया है, जिसे प्रकाश कहते हैं, वो किसने बनाया है? गुरु ने बनाया। गुरु ही सब कुछ के दाता हैं। जो ज्ञान है, जो अंधकार है, वो दोनों गुरु ने बनाए हैं। तो सारे
अंड खंड ब्रह्मांड गुरु में विराजमान है। जिस प्रकार जो हमारा शरीर है, ये एक शरीर है, इसमें एक मन है, इसमें एक आत्मा है, इसमें उसकी शब्द निकल रहा है, इसमें प्रकाश देख रहा है। ये 5 तत्व होते हैं, परमात्मा के बनाए हैं। क्यों इसको पाकर भूल रहा, निज कर्तव्य को तो भूल रहा। क्यों मनुष्य शरीर पाकर तू उस परमात्मा भगवान को भूल गया, जिसने तुझे ये मनुष्य शरीर दिया है, जिसने तुझे आत्मा इसमें डाली है, जिसमें इसमें मन बैठाया है, जिसमें तुझे अच्छे और बुरे करने का अधिकार दे दिया है। आज हे मनुष्य शरीर पाकर तुझे अपने कर्मों की आज़ादी है, चाहे तू अच्छा कर या तू बुरा कर। इन भोगों से मुख मोड़ और देख। फर्क क्या है ज्ञानी में? जो अच्छा बुरा तू काम कर रहा है इस दुनिया में, इस संसार में, इन भोगों से मुख मोड़ कर दे। मुख मोड़ने का मतलब है घंटे 2 घंटे साधना करके तो देख उस परम पिता परमात्मा की जो सभी धर्मों का एक है। अगर तैने 2 घंटे का समय और आधे घंटे का ध्यान यहाँ लगा लिया तो तुझे मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। फर्क क्या है ज्ञानी में? ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है वो अंड खंड को जान जाता है, कहाँ से आत्माएं आती हैं, कहाँ जाती हैं, वो सभी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है। फिर भी हमें सद्गुरु की युक्ति लेकर मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है, सेवक गुरु भक्त दुलारा है। जो ज्ञानी होते हैं, जिससे सारे ग्रंथों का ज्ञान होता है, वो ईश्वर को बड़े प्यारे होते हैं, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं। सेवक गुरु भक्त दुलारा है। जो सेवा करता है, मानव समाज को सच्चा ज्ञान देता है, वो गुरु का दुलारा होता है, गुरु का प्यारा होता है। सेवक की महिमा अपरंपार होती है, क्यों सेवा आत्माओं की करी जाती है और आत्मा को सत्य बताना पड़ता है, जिससे कि आत्मा अपने घर जाने के अधिकारी बनती है। जो गुरु कहते मान उसे और कर भक्ति मर्दानी में। जो गुरु कहते हैं, जो साध कहता है, जो सद्गुरु कहते हैं, तो उसे कर, उसका कहना मान और फिर कर भक्ति मर्दानी। मतलब अपनी संकल्प से भक्ति कर, अपनी आत्मा को देख, अपना मन को देख, जो भगवान को देख और सच्चे रास्ते पर चल। इस मानव समाज की, घर परिवार की सेवा करता चल। लड़ाई झगड़े तोड़ फोड़ आंदोलन, गलत खान पीन, शुद्ध शाकाहारी रहना, बाबा जी ने साफ साफ स्पष्ट कहा। कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तू निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में तू भगवान और परमात्मा को तो प्राप्त कर ले। आज कलयुग में तो इतना दोस्तों मित्रों इतना आसान है, पर पहले युगों में तो बहुत मुश्किल था। अगर आज आप इतना आसान ना कर पाए तो और ऐसा कोई युग नहीं आने वाला जो जितना सहज आज कर दिया गया है। घर परिवार का, समाज का काम करते हुए आप परम संत बाबा जय गुरुदेव को 2 घंटे का समय दे दीजिए। मथुरा में जय गुरुदेव योग साधना मंदिर बना है, वहाँ एक मनोकामना पूर्ण होती है। खितौरा में एक मंदिर बना है परम संत बाबा जय गुरुदेव का, वहाँ आपको बरकत बढ़ रही है। बरकत कहते हैं अमृत जल मिलता है, जो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, शरीर को मन को शीतलता प्रदान करता है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी सत्संगी बहुत सारे हैं, बाबा जी का प्रमाण आप इनसे बूझ कर ले सकते हैं। बाबा जी ने जैसा इतिहास रचा है बिल्कुल खरा और सटीक है और सत्य है। जय गुरुदेव।